हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार कल्चरल क्लासेस में। दोस्तों मैं जयंत सर और आज मैं लेके आ गया हूँ एक नया सेशन। इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के हिंदी के काव्य खंड का एक नया चैप्टर के बारे में। इस चैप्टर का नाम है उषा और उषा को लिखने वाले हैं शमशेर बहादुर सिंह। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि उषा को लिखने वाले, ठीक, यानी कि उषा के जो कवि हैं वह है शमशेर बहादुर सिंह। और हम लोगों ने कवि के परिचय को बहुत ही शानदार ढंग से इससे पिछले क्लास में किए थे, ठीक। तो चलिए, जो भी दोस्त, जो भी भाई, जो भी बहन अगर शमशेर बहादुर सिंह जी के बारे में नहीं पढ़े हैं तो जाइए पढ़िए और शानदार तरीके से फायदा उठा सकते हैं, ठीक। बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग पढ़े हैं उसको, ठीक दोस्तों। तो आज हम लोग उषा चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। यानी कि उषा जो है यह कविता है। उषा का मतलब आपको बता दें, उषा का मतलब होता है भोर, ठीक। भोर समझ रहे हैं, सुबह एकदम पूरा भोर, ठीक ना, उसको बोला जाता है उषा काल, ठीक दोस्तों। आप सभी लोग जैसे कि जानते हैं, ठीक ना। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना विलंब किए हुए उषा कविता का अर्थ को समझते हैं और आनंद मग्न हो जाते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं शमशेर बहादुर सिंह इस उषा कविता के जरिए, आइए सब कुछ समझने की प्रयास करते हैं, वो भी अपने शब्दों में, ठीक दोस्तों। बने रहिएगा अंत तक, बहुत ही मजा आने वाला है। आइए कविता को पढ़ते हैं कि प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे भोर का नभ, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। क्या कह रहा है कविता का पहला अंग, प्रात नभ था, यानी कि सुबह का समय था। प्रात नभ मतलब आसमान, आकाश था, बहुत नीला शंख जैसे, ठीक। वह जो नीला था एकदम शंख के जैसे दिख रहा था। भोर का आकाश था, यानी कि भोर का नभ था, ठीक दोस्तों। समझे आप लोग। राख से लिपा हुआ चौका था, यानी कि सुबह सुबह नहीं होता है गांव घर में लिपा पोती होता है गोबर से, ठीक। उसी तरह से राख से लिपा हुआ चौका था, वह अभी भी गीला पड़ा है, ठीक दोस्तों। तो आइए हम लोग अपने शब्दों में यहाँ पे समझने की कोशिश किए हैं। आइए फिर से जो है बहुत ही शानदार तरीके से अर्थ को समझने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं अर्थ को। अर्थ कर रहा है कि प्रस्तुत पंक्तियां शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित उषा शीर्षक कविता से ली गई है। कहां से ली गई दोस्तों? उषा शीर्षक कविता से ली गई है, जिसमें कवि ने प्रातः कालीन दृश्य की चर्चा की है। किसकी चर्चा की है शमशेर बहादुर सिंह? प्रातः कालीन दृश्य की चर्चा की है यहाँ पे, ठीक। और कवि कहते हैं कि सूर्योदय से पूर्व, यानी कि सूर्योदय से पहले आसमान नीले शंख की तरह होता है, जैसा कि हम लोगों ने अभी चर्चा किए हैं कुछ समय पहले, ठीक। भोर का आसमान राख से लिपे हुए चौके की तरह होता है जो अभी भी गीला है। कवि कहते हैं कि प्रभात कालीन बेला सौंदर्य और साम्राज्ञी होता है। क्या होता है? सौंदर्य और साम्राज्ञी होता है, ठीक दोस्तों। समझ गए? तो चलिए, अगर आप लोग यहां तक समझ गए हैं तो चलिए इसी के साथ साथ बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आगे क्या कहना चाह रहा है यह कविता। एक कविता को फिर से पढ़ते हैं और अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं कि बहुत काली सील जरा से लाल केसर से की जैसे धूल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। क्या कह रहा है कविता कि बहुत काली सील जरा, बहुत काली सील जरा से लाल केसर से की जैसे धूल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल्ली हो किसी ने। आइए यहाँ पे अर्थ को अपने शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। कवि जी यहाँ पे कह रहे हैं कि कवि ने प्रातः कालीन दृश्य की चर्चा की है इसमें, और प्रातः कालीन की चर्चा करते हुए यहाँ पे कह रहे हैं कि कवि कहते हैं कि भोर का आसमान राख से लिपे हुए हैं। किससे लिपे हुए हैं? राख से लिपे हुए हैं, ठीक। चौके की तरह होता है, राख से लिपे हुए चौके की तरह होता है भोर का आसमान। और ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने लाल केसर वाली सील को धो दिया है, लेकिन उस पर केसर की आभा दिखाई दे रही है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे स्लेट पर लाल खड़िया चाक मल लिया गया हो, ठीक दोस्तों। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? आइए समझने की कोशिश करते हैं कि
बहुत काली सील जरा से लाल केसर से कि जैसे धूल गई है वो। मतलब आसमान का जो भोर है, सॉरी भोर का जो आसमान है वो राख से लिपे हुए चौके की तरह होता है। ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने लाल केसर वाली सील को धो दिया है, लेकिन धो तो दिया है लेकिन उस पर जो है केसर की आभा, केसर की किरणें उस पर अभी भी दिखाई पड़ रही है। ठीक दोस्तों, कभी कभी ऐसा लगता है जैसे स्लेट पर लाल खड़ियां चाक जो है उस पर मल दिया हो किसी ने। ठीक दोस्तों, इस पंक्ति का मतलब यही हम लोग समझेंगे, यही समझ रहे हैं हम लोग अभी तक। चलिए आप लोग थोड़ा ध्यान देते चलिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या कहना चाह रहा है। कविता है कि नील जल में या किसी की गौर झिलमिली देह जैसे हिल रही हो। क्या कह रहा है कि नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। अर्थात यहाँ पे कवि कहते हैं कि आकाश मानो नीले जल की भांति प्रतीक हो रहा है और सूर्य आकाश में ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई सुंदरी नीले जल से बाहर आ रही हो और उसके गोरे रंग की आभा चारों तरफ फैल रही हो। ठीक दोस्तों, समझे इसका मतलब। आइए फिर से समझने की कोशिश करते हैं कि नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। कभी यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि नीला आकाश मानो नीले जल की भांति प्रतीत हो रही है। नीला आकाश किसके तरफ प्रतीत हो रही है? नीले जल की भांति प्रतीत हो रही है यहाँ पे। और सूर्य आकाश में ऐसा प्रतीत हो रहा है। सूर्य कहाँ पे प्रतीत हो रहा है? सूर्य आकाश में ना प्रतीत होगा जी, क्या धरती में होगा? नहीं होगा। ठीक दोस्तों, सूर्य आकाश में ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई सुंदरी नीले जल से बाहर आ रही हो और उसके गोरे रंग की आभा, गोरे रंग की किरण चारों तरफ फैल रहा हो। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है आगे। और जो है कह रहा है कि और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। अर्थात अब जो यह सब चीज भोर के यानी कि उषा काल में यह सब चीज जो दिखाई पड़ता है, अब वह धीरे धीरे जो जादू है वह टूटते चला जाता है। अब इस उषा काल का सूर्योदय धीरे धीरे हो रहा है, सब चीज सब भ्रम टूटते जा रहा है। ये यहाँ पे कवि बिल्कुल ही शानदार तरीके से अर्थ को समझाने की कोशिश की कि कवि कहते हैं कि प्रातः कालीन समय सतरंगी होता है। प्रातः कालीन समय क्या होता है? सतरंगी होता है और आकाश राख से लिपे हुए चौके की तरह प्रतीत होता है। लेकिन सूर्योदय के बाद उषा रूपी सुंदरी की लालिमा और नीलिमा वाली शोभा नष्ट हो जाती है। अर्थात उषा का जादू खत्म हो जाता है। उषा मतलब वही भोर का समय। धीरे धीरे जैसे जैसे सूर्योदय होता जाता है उसी तरह जो है लीलिमा और नीलिमा की शोभा नष्ट होते चला जाता है। अर्थात उषा का जादू जो है टूटने लगता है। फिर अगले दिन की प्रतीक्षा। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो को देख चुके हैं तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, और इस वीडियो को कर दिए लाइक। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं कल नए अमोंग और उषा के साथ और उषा चैप्टर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।